कौवे की ज्ञानवर्धक बातें जान लो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा ज्ञान कहानी में। दोस्तों, आज का ये प्रसंग एक कौवा और लोमड़ी और एक हिरन की है। इस कहानी को पूरा सुने दोस्तों। इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमें आपसे यही उम्मीद है कि इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, ताकि आपको पूरा जानकारी और सच्चा जानकारी और संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, आधा अधूरी बातें और आधा अधूरी ज्ञान से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप पूरी जानकारी, पूरी ज्ञान अवश्य लीजिए। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, करते हैं ज्ञानवर्धक कहानी और एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। किसी जंगल में एक हिरण और कौवा रहते थे। दोनों में बहुत ही मित्रता अच्छी थी और वो हमेशा अपना सुख दुख आपस में बांटा करते थे। कौवा जंगल में कहाँ अच्छी अच्छी घास है, इसकी खबर हिरण को दिया करता था और हिरण सूखी टहनी को तोड़कर कौवा को देती थी। घोंसला बनाने को वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। उनकी इस दोस्ती से जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों को बहुत ही जलन होती थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसे कौवा और हिरण की दोस्ती बहुत ही खटकती थी। वह हमेशा चाहती थी कि कैसे भी करके हिरण मर जाए, इससे उसकी हिरण का मांस खाने को मिले। इसलिए लोमड़ी हमेशा साजिश करती रहती थी, लेकिन होशियार कौवा हमेशा हिरण को सावधान कर देता था और तब लोमड़ी की योजना फेल हो जाती थी। तो एक दिन हिरण घास चर रही थी, तभी वह लोमड़ी पास आई और बोली, नमस्ते दोस्त, कैसे हो। हिरण को अजनबियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने लोमड़ी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोमड़ी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे आकर बोली, तुम्हारा सींग बहुत ही सुंदर है। ऐसे सुंदर सींग पहले मैंने कभी नहीं देखा। तुम बहुत ही सुंदर हो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर हिरण ने लोमड़ी को शुक्रिया कहा। इतना सुनते ही अपनी लोमड़ी ने चाल चली और बोली, ये क्या सूखे घास फूस खा रहे हो। मैं जंगल में एक जगह जानता हूँ जहाँ मीठे मीठे हरे हरे घास हैं, जहाँ तुम भर पेट खा सकते हो। लोमड़ी ने हिरण को बहकाया, लेकिन हिरण ने मना कर दिया। उसने लोमड़ी से मुलाकात के बारे में कौवे से बताया। हिरण की बातें सुनकर कौवा परेशान हो गया और बोला, मित्र, हमें उस लोमड़ी पर भरोसा नहीं है। कृपया उसकी बातों में नहीं आना। वह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगी, इसलिए उससे सावधान रहना और उसके साथ कहीं मत जाना। अगले दिन जब वह लोमड़ी हिरण से मिली तो फिर से जाने की वहाँ बात की और इस बार भी हिरण उसकी बातों को ठुकरा दिया और बोला कि मेरा मित्र वहाँ जाने से मना किया है। ऐसे ही लोमड़ी रोज़ वहाँ जाने की बातें किया करती थी जब भी हिरण से मिलती थी। अंत में फिर यह हुआ दोस्तों कि एक दिन हिरण राजी हो गई जाने के लिए। वहाँ जाने के बाद लोमड़ी ने कहा, देखो ये घास कितने हरे भरे हैं। इतना सारा खाना देख हिरण उस खेत में चला गया और खाने लगा। तभी उस खेत में काम कर रहे लोगों ने हिरण को पकड़ लिया और जाल में बांध दिया। पास के झाड़ियों में छुपकर ये सब देखकर लोमड़ी बहुत ही खुश हो रही थी। दोस्तों, हिरण बहुत ही उदास थी। उसको अपनी दोस्त कौवे की याद आ रही थी और सोच रही थी कि काश वह अपनी दोस्त की बात मान लिया होती तो आज प्राण संकट में न होती। तभी उसकी कानों में अपने दोस्त कौवा की आवाज़ सुनाई दी, मित्र, हिम्मत मत हारो, मैं आ गया हूँ। कौवे ने हिरण के कानों में बोला कि तुम मरने का नाटक करो। थोड़ी देर फिर कौवा वहीं उड़ उड़ कर काँव काँव करने लगा। कौवे की आवाज़ सुनकर लोग हिरण के पास आए और बोले कि ये तो मर गया है। फिर उन्होंने जाल खोल दिए। तभी कौवा का इशारा मिलते ही हिरण उठा और खड़ा हुआ। लोगों ने देखा कि ये तो जिंदा है।
फिर उनमें से एक ने भाला फेंका हिरण को मारने के लिए। हिरण बहुत तेज भागा और वह भाला झाड़ी में छिपे लोमड़ी को लग गया और वह वहीं लोमड़ी मर गई। इस तरह कौवे ने अपनी चतुराई से अपने दोस्त को बचा लिया। दोस्तों, कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? यदि अन्य ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए और ऐसे ही हर रोज़ अन्य ज्ञानवर्धक कहानियाँ प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।